अस्सलामु अलैकुम। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब क्या है। वर्ब बहुत अहम हिस्सा है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब बहुत अहम हिस्सा है। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ अ वर्ब, वर्ब क्या है, मिसालों के साथ हम वर्ब सीखेंगे। अ वर्ब इज़ कंसीडर्ड, एक वर्ब समझा जाता है एज द मेन पार्ट, एक मेन हिस्सा समझा जाता है ऑफ अ सेंटेंस, एक फिक्रे का। वर्ब एक फिक्रे का अहम हिस्सा समझा जाता है। विदाउट अ वर्ब, एक वर्ब के बगैर वी कैन नॉट मेक, हम नहीं बना सकते आ सेंटेंस, एक फ़िक्रा। वर्ब के बगैर हम एक फ़िक्रा नहीं बना सकते। वर्ब को जो है ना फ़िक्रे में अहम किरदार है, इसके बगैर कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी कि ये बादशाह है सेंटेंस का, फ़िक्रे का। अब हम ये सीखेंगे और एग्जाम्पल से, मिसालों से सीखेंगे कि वर्ब क्या है, व्हाट इज़ वर्ब, इसका रूट वर्ड क्या है, इसका रूट वर्ड क्या है वर्ब। अब उसके बाद फेल, उर्दू में कहते हैं फेल, और काम भी कहते हैं। अब ये लैटिनिक वर्ड है वर्ब, बेसिकली ये लैटिनिक वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच वर्ब। ओल्ड में, पुरानी फ्रांसीसी में, ये फ्रांसीसी ज़ुबान में VERBE के साथ लिखा जाता था। अब फ्रांसीसी में, ओल्ड लैंग्वेज में ये ई लिखा जाता था साथ में। अब ये वर्ब पढ़ा जाता था लेकिन ई लिखा जाता था। ये फ्रांसीसी के अंदर ओल्ड फ्रेंच वर्ब में, ओल्ड फ्रेंच में इसको ये यूँ लिखा जाता था वर्ब। ये जो इटसेल्फ केम फ्रॉम, ये खुद आया है लैटिनिक वर्ड, ये लैटिनिक वर्ड से आया है, लैटिनिक वर्ड वर्बन। यानी कि लैटिनिक वर्ड में ये यूँ होता था VERBUM वर्बम। यानी कि लैटिनिक के अंदर ये लफ्ज़ वर्बम हुआ करता था। अब विच मीन अ वर्ड, जिसका मतलब वर्ड हुआ करता था, विच मीन वर्ड, जिसका मतलब क्या है, लैटिनिक में वर्बम का मतलब क्या हुआ, WORD वर्ड, इसका मतलब वर्ड हुआ, वर्ड एक लफ्ज़। अब चूंकि ये वर्ब जो है ये एक लफ्ज़ होता है, अब लफ्ज़ वर्ब हम इंशाल्लाह एग्जाम्पल से वर्ब पढ़ेंगे कि वर्ब क्या है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड, एक वर्ब जो लफ्ज़ है दैट एक्सप्रेसेस, जो एक्सप्रेस करता है, जो बताता है, क्या बताता है, अ फिजिकल एक्शन, एक फिजिकल एक्शन को बताता है, कोई जिस्मानी एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, he goes to school, he goes to school। ये goes जो है ये वर्ब है लेकिन ये फिजिकली एक्शन है, ये एक जिस्मानी एक्शन बताता है, फिजिकली एक्शन। he goes to school, वो स्कूल जाता है, ये goes वर्ब है, ये फिजिकली तौर पर है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल नोट करें, he writes, वो लिखता है, आ बुक है किताब, वो किताब लिखता है, तो ये फिजिकली एक्शन है उसका, किताब को लिखना, बुक को लिखना, ये एक फिजिकल एक्शन है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले, चले अकेला यहाँ तक रहने देते हैं, दे प्ले, वो खेलते हैं, खेलना जो है फिजिकल एक्शन है। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलते हैं। कोई भी गेम है, दे रीड, वो पढ़ते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर डेली, वो रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर डेली, वो रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार पढ़ना एक फिजिकल एक्शन है। तो वर्ब क्या है, वर्ब इज़ अ वर्ड, एक वर्ड है दैट एक्सप्रेसेस, जो बयान करता है, क्या बयान करता है, फिजिकल एक्शन, एक फिजिकल एक्शन, एक जिस्मानी एक्शन को बयान करता है। दूसरा इसमें, एक तो ये जिस्मानी एक्शन को बयान करता है, और अ मेंटल एक्शन, एक जहनी एक्शन को भी, एक मेंटल जहनी काम, मेंटल एक्शन को भी ये बयान करेगा। अब मेंटल एक्शन कौन सा एक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल नोट करें, मेंटल एक्शन की बात करते हैं। अब मेंटल एक्शन में यूं होगा, ही उसने, THOUGHT thought, he thought an idea, he thought an idea, उसने ख्याल सोचा,
अब जब उसने सोचा तो सोच में इसने फिजिकली काम नहीं किया, ये इसकी एक स्टेट ऑफ माइंड है। अब ये जो है इसका जिस्मानी काम नहीं हुआ, ये एक मेंटल एक्शन है, जहनी काम है, जहनी अमल है। तो ये जो है ना वर्ब जहनी अमल भी बताती है। वर्ब जो है ये थॉट इज अ वर्ब, थॉट एक वर्ब है विच शोज, जो बताती है अ मेंटल एक्शन, जो एक मेंटल एक जहनी एक्शन को बताती है। उसके बाद है स्टेट ऑफ बीइंग, अ स्टेट ऑफ बीइंग एक होने की हालत। वर्ब जो है एक होने की हालत को बताती है, बीइंग ऑफ एक्शन को बताती है। फॉर एग्जाम्पल आई एम मैं हूँ, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। इसमें एम जो है ये क्या बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है, स्टेट हालत बता रहा है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वो एक उस्ताद है। ये स्टेट बता रहे हैं। तो वर्ब जो है ये स्टेट भी बताता है। हमें क्या पता चला कि एक वर्ब है, अ वर्ब एक वर्ब इज अ वर्ड, एक वर्ड है दैट एक्सप्रेसेस, जो बयान करता है क्या बयान करता है, अ फिजिकल एक्शन, एक फिजिकल एक्शन को बयान करता है। अ स्टेट ऑफ बीइंग, एक स्टेट ऑफ बीइंग को, किसी काम के होने को, एक स्टेट और हालत को बयान करता है। एन एक्शन, एक एक्शन को बयान करता है। उसके बाद एक स्टेट ऑफ बीइंग एन एक्शन, अ मेंटल एक्शन को बयान करता है, ज़हनी ख्याल को बयान करता है। तो वर्ब होता है। अब वर्ब की और बहुत सी एग्जाम्पल्स नोट करें। वर्ब्स की एग्जाम्पल, वर्ब क्या होते हैं, कायनात के अंदर जितने भी एक्शंस काम हो रहे हैं, रूनमा हो रहे हैं, वो सारे वर्ब्स हैं, काम है, कुछ ना कुछ हो रहे हैं काम। अब जो है इसीलिए वर्ब मेन जो है, मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है। तो इसकी एग्जाम्पल्स और भी नोट कर लें। रीड पढ़ना, प्ले खेलना, उसके बाद लाफ हंसना, स्माइल मुस्कुराना, वीप रोना, ये वर्ब्स हैं। उसके बाद प्ले खेलना, गो जाना, रन दौड़ना, और उसके बाद बहुत से जो है ना इस तरह के। मैंने हेल्पिड, मदद की। हिम, मैंने उसकी मदद की। जो हेल्पिड जो है इसमें मेन वर्ब है। ही, उसने। लॉक, ताला लगाया। द डोर, दरवाजे को। वो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। इसमें स्टेट को बताता है। इज़ जो है, जिस तरह ये एग्जाम्पल मैंने नोट करवाई, इस तरह इज़ जो है, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। इज़ इसमें स्टेट बता रहा है, ही इज़ अ डॉक्टर। आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। यू आर इंटेलिजेंट, आप ज़हीन हैं, तुम ज़हीन हो। अली कल गैर हाज़िर था, अली वाज एब्सेंट यस्टरडे, अली कल गैर हाज़िर था। अब उसके बाद अब ये वर्ब जो है ना, ये बाज़ औक़ात मलकियत को बता देता है, यानी कि यू हैव, आप रखते हैं, अ लॉट ऑफ वेल्थ, बहुत ज़्यादा दौलत। आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। आई हैव अ न्यू मोटर बाइक, मेरे पास एक नई मोटरसाइकिल है। इनके पास बहुत सी दौलत थी। दे हैड अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत सी दौलत थी। तो ये था आज का हमारा लेसन। वर्ब क्या है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको एग्जाम्पल से हमने सीखा, हमने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।